हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। एसटीएम महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज आपकी कहानी है पिता। कहानी का नाम है पिता। इस कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। तो पिता कहानी हमारी एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें कि पिता और पुत्र के सामान्य जीवन का वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं कहानी कला के हमारे कितने तत्व होते हैं। तो कहानी कला के हमारे 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 कथानक, नंबर 2 पात्र और चरित्र चित्रण, नंबर 3 देश काल और वातावरण, नंबर 4 संवाद योजना, नंबर 5 भाषा शैली और नंबर 6 होता है उद्देश्य। तो इस प्रकार से हमारे कहानी के 6 तत्व होते हैं। कथानक, जो कि हमारी संपूर्ण कहानी का आधार होता है। नंबर 2 पात्र और चरित्र चित्रण, जिसके बिना हमारा कुछ भी संभव नहीं है। देश काल और वातावरण, यानी कि कौन सी चीज़ हमें कब प्रस्तुत करनी है। नंबर 4 संवाद योजना, यानी कि आपस की वार्तालाप। नंबर 5 भाषा शैली, यानी कि भाषा हमारी किस प्रकार से उसमें प्रयोग की गई है। नंबर 6 उद्देश्य, यानी कि इस कहानी को पढ़ने या सुनने से हमको क्या सीख मिलती है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं पिता कहानी। तो पिता कहानी हमारे एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें कि पिता और पुत्र 2 व्यक्ति होते हैं। तो पिता जो है वो इतने कंजूस हैं कि जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं उनको वो लेना नहीं चाहते हैं। और जो पुत्र है तो वो जॉब करता है, उसके पास पैसा है, तो वो ये चाहता है कि जितनी भी संसार में सुख सुविधाएं हैं सब कुछ हमारे पिता को मिले। लेकिन पिता उन सुख सुविधाओं को पैसे के कारण लेना नहीं चाहते हैं। तो एक समय की बात है, जब पुत्र ड्यूटी करके वापस आता है, तो जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके पिता इतनी भरी उमस में रात भर टहल रहे हैं। जब वो ड्यूटी से आता है तो वो घर के अंदर जैसे ही लाइट खोलता है, तो लाइट खोलने पे उसकी पत्नी लेटी हुई होती है। तो वो धीरे से कहती है कि जाइए, खाना रखा है और आप खा लीजिए। जब वो खाना खा के लेटने को जाता है, एक तरफ पिता के बिस्तर लगे हुए हैं और दूसरे रूम में पुत्र के बिस्तर हैं। तो जब वो खाना खा के लेटने जाता है, लेटने जाने में उसका ध्यान अपने घर की खिड़की की तरफ पड़ता है। तो जब खिड़की की तरफ पड़ता है तो वो देखता है कि उसके पिता इतनी उमस भरी गर्मी में सड़क पर टहल रहे हैं। तो वो पिता से कहता है कि पिताजी, घर में पंखा चल रहा है, आप चलिए पंखा के नीचे लेटिए। तो वो अपने पुत्र से कहते हैं पिता कि अगर पंखा के नीचे लेटेंगे तो लाइट का बिल बहुत आएगा। तो वो बिल की कंजूसी के कारण वो पंखा के नीचे नहीं जाते हैं। और लेकिन धीरे धीरे करके रात की उम्र और भी बढ़ती चली जाती है। जब उमस बढ़ती है तो उस उमस को देख करके पुत्र और भी परेशान होता है। पुत्र चाहता है कि पिता हमारे जो फटी धोती और कुर्ता पहनते हैं, वो फटी धोती और कुर्ता भी ना पहने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी धोती और अच्छा कुर्ता पहने। जो सामान्य खाना हर व्यक्ति खाता है वो हमारे पिता भी खाएं, और जिस तरह से सामान्य व्यक्ति रहते हैं उस तरह से हमारे पिता भी रहें। लेकिन पिता को ना पंखे में बैठना है, ना उनको अच्छे कपड़े पहनना है और ना अच्छा खाना खाना है। तो इस तरह से देख करके पुत्र बहुत चिंतित होता है कि पिता हमारे किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन पिता कहते हैं कि मैंने इन गरीबी में ही
तुमको इतना पढ़ा दिया, इतना लिखा दिया और इतना काबिल बना दिया है, तो हमको ये सारी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। लेकिन बेटा पिता की इस तरह से रहने से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो इस प्रकार से हमारे पिता और पुत्र की मध्यम वर्गीय कहानी है। तो यहीं से हमारी कहानी का अंत होता है। थैंक यू। अब हम लोग कल पढ़ेंगे।